हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू धनबाद मैथ्स एकेडमी। मैं हूं प्रीति और मैं आज आपको बीबीएम केयू सेमेस्टर 2 मेजर जूलॉजी के सिलेबस को बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पेपर का नाम है आपका सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट। जैसा कि आप सेमेस्टर 1 में नॉन कॉर्डेट्स पढ़े हैं, तो सेमेस्टर 2 में आपका सिलेबस में आपको कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कॉर्डेट्स के बारे में, जिसमें कि पहला यूनिट में आपको पढ़ना है फंडामेंटल एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। आपको कॉर्डेट्स का जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ना है कि इसका क्या कैरेक्टर्स होता है, क्या पहचान होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट अप टू क्लास। आपको कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मतलब वर्गीकरण पढ़ना है, क्लासेस तक पढ़ना है, साथ ही आपको एग्जाम्पल भी पढ़ना है। उसके बाद है यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसमें कि आपको सबसे पहला यूनिट में आपको पढ़ना है कि जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट का क्या कैरेक्टर्स होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइफ हिस्ट्री ऑफ हार्डमेनिया, हार्डमेनिया का जीवन चक्र पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, आपको पढ़ना है हार्डमेनिया में कैसा होता है। फिर है फिल्टर फीडिंग ब्रांकियोस्टोमा, आपको ब्रांकियोस्टोमा फिल्टर फीडिंग्स को आपको जानना है। यूनिट 3 में पढ़ना है लोअर वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है पीसेस। पीसेस का मतलब होता है फीसेस, ये फीसेस को ही पीसेस भी कहा जाता है। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ फीसेस। सबसे पहले आपको फीसेस का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि किस तरीके से इसका बनावट होता है। उसके बाद आपको फीसेस का डाइवर्सिटी पढ़ना है, मतलब फीसेस का कैसे इनका विस्तार हुआ है, क्या मतलब कहाँ किस टाइप में पाया जाता है। उसके बाद आपको डिप्नॉय पढ़ना है। डिप्नॉय एक तरह की फीस होती है जिसका डिटेल्स आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स एंड रेस्पिरेशन। आपको गिल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फिशेज जो होती है वो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस करती है वो गिल्स से करती है, तो इसी में आपको गिल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर इसका रेस्पिरेशन, मतलब फिश जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसका कैसे कंप्लीट होता है, या फिर बोल सकते हैं किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेलोस्ट। टेलोस्ट एक तरह की फिश होती है, इसमें आपको एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ना है, मतलब कि टेलोस्ट में जो लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन जो है इसमें हेल्प करता है, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद पढ़ना है एम्फीबिया। एम्फीबिया में सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है कि एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर क्या होता है एंड एडेप्टिविटी टू डुअल मोड ऑफ लाइफ। उसके बाद इसको पढ़ना है कि कैसे ये अपना लाइफ जो है डुअल मोड में जीती है, मतलब कि एम्फीबियंस ऐसी एनिमल्स होती है जो लैंड के ऊपर भी रहती है और वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकती है। मतलब ये डुअल, मतलब दो तरह का लाइफ में मतलब ये अपना लाइफ बिता सकती है। अगर मान लीजिए वाटर में नहीं अगर रहने का मन किया तो ज़मीन के ऊपर भी रह सकती है, और ज़मीन में रहने का मन नहीं किया तो वाटर में भी रह सकती है। ये ऐसा इसका फीचर है। उसके बाद पढ़ना है एम्फीबियंस डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर। उसके बाद पढ़ना है एम्फीबियंस का डाइवर्सिटी का मतलब कैसे इसका विस्तार हुआ है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑर्डर तक। फिर आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, मतलब एम्फीबिया का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद नियोटिनी इन एक्सोलेटर लार्वा। उसके बाद आपको एक्सोलेटर लार्वा में नियोटिनी पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में आपको पढ़ना है हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आपको पढ़ना है रेप्टिलिया के बारे में। रेप्टिलिया का मतलब होता है जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं वो रेप्टिलिया के अंदर आते हैं, जैसे कि सांप, मगरमच्छ, ये सब, क्रोकोडाइल, वो लिजार्ड, ये सब रेप्टिलिया में आते हैं। तो सबसे पहले रेप्टिलिया का कुछ जनरल कैरेक्टर पता होना चाहिए। और इसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। फिर आपको स्कल टाइप पढ़ना है इसका। उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। जैसे मैं बताई कि रेप्टिलिया में जो रेंगने वाले जानवर आते हैं, मतलब कि आपको स्पेशली इसमें आपको स्नैक के बारे में पढ़ना है। तो आपको इसमें पढ़ना है क्या बोलते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक, मतलब जो जहरीला सांप होता है और बिना जहरीला सांप में आपको डिफरेंस आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद पॉइजनस एपारेटस पढ़ना है कि कैसे इनका मैकेनिज्म मतलब काम करता है। उसका बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक, ये काटने के बाद मतलब किस तरीके का रिएक्शन होता है, उस तरह मतलब मैकेनिज्म पढ़ना है कि किस तरीके से ये बाइट करते हैं। उसके बाद एक टाइप्स ऑफ फिनोम एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट। आपको इसके फिनोम के बारे में पढ़ना है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट जानना है कि कैसे मतलब बॉडी पे ये इफेक्ट प्रभाव करता है। उसके बाद पढ़ना है एब्स। एब्स का मतलब होता है बर्ड्स।
इसमें आपको पढ़ना है फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स जो है बहुत अच्छी तरीके से जो उड़ पाती है, फ्लाइट कर पाती है, तो उसमें ऐसा क्या बदलाव आया है बॉडी में कि फ्लाइट बहुत अच्छे से कर सकते। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, मतलब किसी भी जगह में रहने लायक खुद को उसमें ढालते हैं। मतलब किसी इन्वायरमेंट में अगर हम खुद को उसमें रखने के लिए जब हम अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं, मतलब अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, तो उसको कहेंगे एडेप्टेशन। तो बर्ड्स में मतलब फ़्लाइट एडेप्टेशन क्या क्या हुआ है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ फ़्लाइट, मतलब कि फ़्लाइट जो है वो कैसे ये लोग उड़ान भरती है, तो कैसे इसका मैकेनिज़्म काम करता है, किस तरीके से ये इतना अच्छा उड़ पाती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये तो मैं आपको यहाँ तक आपको सिलेबस समझा दी हूँ, मतलब कौन-कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 का सिलेबस में। अब मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा टॉपिक इसमें शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक लॉन्ग में आता है। मतलब ग्रुप बी का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पैटर्न देखे होंगे सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम में कि ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। तो इसमें आपको बताऊँगी कि कौन सा टॉपिक लॉन्ग में आता है और कौन सा टॉपिक शॉर्ट नोट में आता है। मतलब कौन सा टॉपिक 7 मार्क्स में आएगा और कौन वाला टॉपिक 15 मार्क्स में आएगा। शुरुआत से बता देती हूँ। जैसे कि इसमें आपका पहला यूनिट जो है कॉर्डेट, इसमें आपको फंडामेंटल एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा है। ये टॉपिक एग्ज़ाम में अधिकतर अगर पूछेगा तो शॉर्ट नोट में पूछेगा, कभी भी इसको लॉन्ग में पूछ नहीं सकता। उसके बाद ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट अप टू क्लास, ये कभी कभी लॉन्ग में पूछेगा, अधिकतर इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है, मतलब कि MCQ या फिर शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। और उसके बाद है प्रोटोकॉर्डेट, जिसमें कि आपको जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोकॉर्डेट, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ हार्डमेनिया हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमेशा लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछता है। उसके बाद है फिल्टर फीडिंग इन ब्रांकियोस्टोमा, ये जो है लॉन्ग का टॉपिक है और इस क्वेश्चन को भी रिपीट उतना नहीं किया जाता, मतलब बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है पीसेस, जिसका आपको जनरल कैरेक्टर जानना चाहिए, एग्जाम में वैसे पूछेगा नहीं। उसके बाद है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ फेसेस, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। डिप्नॉय आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स एंड रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में हमेशा लॉन्ग में आता है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेलोस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर ये लॉन्ग में आता है, ज़्यादातर रिपीट भी किया जाता है इसको, इस टॉपिक को। उसके बाद एम्फीबिया, जिसके जनरल कैरेक्टर ये आपका जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। एडेप्टिबिलिटी टू ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ उतना ही एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि ये होता क्या है। उसके बाद एम्फीबियन डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा, बाय चांस इन केस मतलब लॉन्ग में पूछा जाए। लेकिन मैं तो बताऊंगी, मतलब एक सजेशन होगा कि अगर आप एग्ज़ाम में अगर ग्रुप बी में अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं तो स्पेशली आप उसी टॉपिक को लिखिएगा जिसमें फिगर ज़्यादा हो, क्योंकि जूलॉजी में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा से आप फिगर बनाइएगा, आप पॉइंट कम लिखें लेकिन आपको फिगर बनाना होगा, उसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद है ऑरिजिन ऑफ एम्फीबिया, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। नियोटिनिन एक्सोलेटेड लार्वा, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है, कभी भी ये लॉन्ग में नहीं आएगा। उसके बाद है आपका और रेप्टिलिया का आपको जनरल कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, 5-6, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है ऑरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। स्कल टाइप्स, ये भी लॉन्ग में आता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। पॉइजनस एपारेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म स्नैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिनोमेन दैट टॉक्सिक इफेक्ट, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, एग्जाम में इस टॉपिक को उतना नहीं पूछा गया है। उसके बाद है एप्स, जिसमें कि फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा लॉन्ग में आता है। मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद में मेमेलिया में आपको ऑरिजिन, जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन, आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए हम याद कर रहे हैं, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि ये और इसका ऑरिजिन कैसे हुआ है, मेमेलिया का जनरल कैरेक्टर क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्योंकि ये टॉपिक को अगर देगा भी तो शॉर्ट नोट में देगा, कभी भी इसको लॉन्ग में नहीं पूछता है। इसमें लॉन्ग में अगर पूछता है तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया के बारे में पूछता है। प्रोटोथेरिया
प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, तीनों में से कोई भी एक टॉपिक या 2 टॉपिक एग्ज़ाम में हमेशा हर साल लॉन्ग में पूछता है। प्रोटोथेरिया का मतलब होता है कि एग लेइंग मैमल्स, मतलब कि वैसे एनिमल्स जो एग दे, मैमल्स का गिनती में आते हैं लेकिन वो एग देता है और एग से फिर एडल्ट में बदलता है। और मेटाथेरिया का मतलब होता है कि अनडेवलप्ड बेबी जब प्रोड्यूस होता है, मतलब पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ और फिर उनका बर्थ हो गया, मतलब अगर वो डेवलपमेंट अगर होता है तो वो मदर्स बॉडी के पाउच में होता है। जैसे कि आप कंगारू को देखे होंगे, कंगारू जो है वो मेटाथेरिया में आते हैं और वो मतलब पूरा तरह से डेवलप नहीं होता है और उनका बर्थ हो जाता है, लेकिन वो पूरा तरह से डेवलप जो है वो मदर्स के पाउच में होता है। और यूथेरिया जो होते हैं उस तरह के ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। यूथेरिया मतलब कि बोल सकते हैं कि ट्रू मैमल्स, मतलब इस तरीके से एज ए मेमोरी ग्लैंड वाले एनिमल्स बोल सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं और जिनका बच्चा जो है वो माँ के पेट का प्लासेंटा से मतलब विकसित होता है। जैसे कि एग्जांपल में इसका हम बोल सकते हैं ह्यूमन, काव, डॉग, कैट, ये सब यूथेरिया में आता है। और इसका आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है और एफिनिटीज़ पढ़ना है। एफिनिटीज़ का मतलब होता है कि दूसरे ग्रुप से इनका क्या क्या कैरेक्टर मिलता है। एफिनिटीज़ मतलब सिमिलरिटीज़ भी बोल सकते हैं एक अलग तरीके से। बस आपको सेमेस्टर 2 में इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। हर एक टॉपिक मैं आपको ईज़िली बता दूँगी, नोट्स प्रोवाइड करूँगी फिगर के साथ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी।